परिचय। आज रिया का जन्मदिन है। उसने अपनी क्लास के हर साथी को 3 चॉकलेट देने का फैसला किया है। अब तक वह 5 दोस्तों को चॉकलेट दे चुकी है, इसलिए उसने 15 चॉकलेट दे दी हैं। कुछ ही देर में 35 विद्यार्थियों वाली पूरी क्लास को चॉकलेट बांटने का उसका काम खत्म हो जाता है। रिया ने कुल मिलाकर कितनी चॉकलेट बांटी? क्या हमें इस सवाल का जवाब पाने के लिए 35 को 3 से गुणा करनी होगी, या इसका कोई और तरीका भी है? इस पाठ में हम गुणा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आओ सीखें। गुणा के गुणधर्मों की सूची बनाना। 10, 100 और 1000 से संख्याओं को गुणा करना। 2 अंक वाली संख्याओं को गुणा करना। गुणा से संबंधित तथ्य बताना। लैटिस मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम का प्रयोग करके बड़ी संख्याओं को गुणा करना। गुणा करना। हमने अभी रिया द्वारा अपने 5 दोस्तों को दी गई चॉकलेट की संख्या की गणना की, जो थी 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 बराबर 15। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि 3 की संख्या 5 बार नजर आ रही है, इसलिए हम इसे 5 गुणा 3 बराबर 15 भी लिख सकते हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। 6 जमा 6 जमा 6 बराबर 18। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। 3 गुणा 6 बराबर 18, क्योंकि 6 3 बार आ रहा है। गुणा के गुणधर्म 1। आइए अब गुणा के कुछ गुणधर्मों को देखते हैं। 1 गुणा 1 बराबर 1। 4 गुणा 1 बराबर 4। 7 गुणा 1 बराबर 7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी संख्या को 1 से गुणा करें तो परिणाम वही संख्या होगी। आइए इसके एक और गुणधर्म पर नजर डालें। 1 गुणा 0 बराबर 0। 4 गुणा 0 बराबर 0। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप किसी भी संख्या की गुणा 0 से करेंगे तो नतीजा होगा 0। गुणा संबंधी गुणधर्म 2। यहां गुणा का एक और गुणधर्म बताया जा रहा है। 6 और 5 2 संख्याएं लेकर उन्हें आपस में गुणा कीजिए। हम इन संख्याओं को 2 तरह से आपस में गुणा कर सकते हैं। हम या तो 6 की गुणा 5 से कर सकते हैं या 5 की गुणा 6 से कर सकते हैं। 6 गुणा 5 बराबर 30। 5 गुणा 6 बराबर 30। अब 2 और संख्याएं लेते हैं, 7 और 3। हम फिर इन्हें 2 तरह से आपस में गुणा करेंगे। पहले हम 7 की गुणा 3 से करेंगे और फिर 3 की गुणा 7 से करेंगे। 7 गुणा 3 बराबर 21। 3 गुणा 7 बराबर 21। हमने ये देखा कि संख्याओं का क्रम कुछ भी क्यों ना हो, गुणा करने पर उनका परिणाम एक सा ही रहता है। 10, 100 और 1000 से गुणा। आइए अब जानें कि संख्याओं को 10, 100 और 1000 से गुणा कैसे की जाए। जब हम किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो यदि उसकी दाईं ओर एक 0 जोड़ दें तो हमें परिणाम मिल जाता है। आइए 7 की गुणा 10 से करें।
यदि हम 7 के दाईं ओर एक 0 लगा दें तो परिणाम होगा 70। इसी तरह अगर 36 की गुणा 10 से करें तो परिणाम होगा 360। यदि 47 की गुणा 10 से करें तो परिणाम होगा 470। जब हम किसी संख्या की गुणा 100 से करते हैं तो हम उस संख्या की दाईं ओर 2 0 लगा देते हैं और उससे हमें परिणाम मिल जाता है। आइए 12 को 100 से गुणा करते हैं। हम 12 के दाईं तरफ 2 0 लगा देंगे जिससे परिणाम मिलेगा 1200, 1200। इसी तरह हम 43 की गुणा 100 से करके 4300 परिणाम पाएंगे। जब हम किसी संख्या की गुणा 1000 से करते हैं तो हम उस संख्या के दाईं ओर 3 0 लगा देते हैं और हमें परिणाम मिल जाता है। आइए 8 की गुणा 1000 से करते हैं। 8 के दाईं तरफ 3 0 लगा दीजिए और आपको 8000 परिणाम मिल जाएगा। इसी तरह हम 4 की गुणा 1000 से करें तो परिणाम होगा 4000। दो अंक वाली संख्याओं की गुणा। आइए सीखें कि 2 अंक वाली संख्याओं की गुणा कैसे की जाती है। आइए 63 की गुणा करते हैं 4 से। पहले 3 की गुणा करेंगे 4 से। 4 गुणा 3 बराबर 12। अब 2 को इकाई वाली जगह पर लाइन के नीचे रखिए और 1 को दहाई वाली जगह पर ऊपर रखिए। इसके बाद 6 की गुणा 4 से करिए और 1 को 6 के ऊपर रखिए। 4 गुणा 6 जमा 1 बराबर 25। 25 को लाइन के नीचे रखिए। उत्तर है 252। आइए अब 32 की गुणा 12 से करते हैं। 1 4 पाने के लिए 2 की गुणा 2 से करिए। 4 को लाइन के नीचे इकाई वाली जगह पर रखिए। 2 इसके बाद 3 की गुणा 2 से करिए। उत्तर होगा 6। 6 को लाइन के नीचे दहाई वाली जगह पर रखिए। 3 4 के नीचे एक क्रॉस लगाइए। 4 2 की गुणा 1 से कीजिए। 2 को 6 के नीचे रखिए। 3 की गुणा 1 से कीजिए। 3 को 2 की बाईं तरफ रखिए। अब इन संख्याओं को जोड़ दीजिए। उत्तर होगा 384। मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। अब समय है आसान तरीके से बड़ी संख्याओं की गुणा करना सीखना। इसके लिए लैटिस मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। एल्गोरिथम में कतारों और कॉलमों से बने एक ग्रिड का प्रयोग किया जाता है। कितनी कतारें और कॉलम होंगे, उनकी संख्या का फैसला गुणा की जाने वाली संख्याओं में मौजूद अंकों की संख्याओं के आधार पर होगा। अगर 2 अंक वाली किसी संख्या की गुणा 2 अंक वाली ही किसी और संख्या से होगी तो 2 कॉलम और 2 कतारें बनानी होंगी। दूसरे शब्दों में इस ग्रिड में 4 सेल होंगे। ग्रिड में हर सेल 2-2 हिस्सों में डायगोनल यानी विकर्ण रेखा से बटा होगा। ऊपर वाला त्रिभुज दहाई वाले स्थान के लिए है और नीचे वाला त्रिभुज इकाई वाले स्थान के लिए। आइए अब 2 अंक वाली संख्याओं को गुणा करने के लिए इस ग्रिड का प्रयोग करें। आइए लैटिस मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके 56 की गुणा 14 से करें। 56 ऊपर लिखिए और 14 उसके नीचे लिखिए। पहले 1 और 5 की गुणा करें। 5 को इकाई वाली जगह पर रखें
और 0 को दहाई वाली जगह पर। इसके बाद 4 और 5 की गुणा करके 20 प्राप्त करें। अब 20 की 0 को इकाई वाली जगह पर रखें और 2 को दहाई वाली जगह पर। इसके बाद 1 और 6 की गुणा करें। 6 को इकाई वाली जगह पर रखें और 0 को दहाई वाली जगह पर रखें। आखिर में 4 और 6 की गुणा करें। नतीजा होगा 24। 2 को दहाई वाली जगह पर रखें और 4 को इकाई वाली जगह पर रखें। अब हर विकर्णी कॉलम में संख्याओं को जोड़ें और इसकी शुरुआत नीचे से करें। 4 बराबर 4, 6 जमा 2 जमा 0 बराबर 8, 0 जमा 5 जमा 2 बराबर 7, 0 बराबर 0। अब परिणाम को बाएं से दाएं की ओर पढ़ें, यानी 0 7 8 4, यानी 784। इसलिए हम कह सकते हैं कि 14 गुणा 56 बराबर 784। हमने क्या चर्चा की? अगर किसी संख्या की गुणा 0 से की जाती है तो परिणाम भी 0 ही होगा। यदि किसी संख्या की गुणा 1 से की जाती है तो परिणाम वह संख्या ही होगी। अगर किसी संख्या की गुणा 10, 100 या 1000 से की जाती है तो उस संख्या के पीछे उतनी ही 0 लगा दी जाएंगी जितनी 10, 100 या 1000 में होती हैं। दो संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर परिणाम वही रहता है। बड़ी संख्याओं की गुणा लैटिस मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके की जाती है।